हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सैलिन सिंह फिर से आगरा क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। कल थोड़ा सा ही चैप्टर हो पाया, कुछ इशू आ गया था तो उस वजह से 15-20 मिनट की हो पाई उस क्लास। आज आपको प्रॉपर क्लास दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से आगे। जो मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको अपोजिट वर्ड्स वो सब बता दिए थे, किसका नंबर कितना है वो मैंने आपको बता दिए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होते हैं A to Z। ये होता है हमारा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारा राइट हैंड है वो यहाँ राइट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट है तो ये हमारा लेफ्ट होगा। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अगर वर्णमाला को हम किसी प्रकार पढ़ते हैं तो ए को बोलते हैं हम लेफ्ट और जेड को बोलते हैं हम राइट साइड होता है ये, और इसे हम विपरीत क्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारा विपरीत क्रम और ये होता है वास्तविक क्रम। विपरीत क्योंकि ये पीछे से है, जेड जो आ रहा है विपरीत हो गया, और ए जो आ रहा है इसे हम बोलते हैं क्या, वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कोई उसने क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर के का स्थान 11 है तो उसका राइट हैंड से इतना है और लेफ्ट हैंड से आपसे पूछ रहा है, तो किस तरह उस एग्जामिनर को अपना आंसर देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने तो अभी A to Z वैसा लिखा A to Z, लेकिन आप क्या लिखेंगे, आप पूरा ABCD लिखेंगे पूरा प्रॉपर। ठीक है ना, तो ये है, मैं ये कह रहा था क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक सूत्र सा है, सूत्र क्या है वो बनाया हुआ है और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है अगर किसी वर्णमाला में के का स्थान 11 है लेफ्ट हैंड साइड से, ये एस है लेफ्ट। किसी वर्णमाला में के का स्थान लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि जो वास्तविक क्रम है जो के का वो क्या है 11 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से है तो राइट हैंड साइड से इसका कौन सा स्थान होगा। तो एक सूत्र है, वो सूत्र क्या देखिए आप, 27 माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस सूत्र से ना आप ये वाले क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अब मैं इस सूत्र में अपना जो क्वेश्चन है वो मैं पुटअप करके दिखाता हूँ आपको। 27 माइनस लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास दिया हुआ है, ये जो स्थान दिया हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड का दिया हुआ है, तो कितना है 11 बराबर राइट हैंड साइड के। तो 27 माइनस 11 कितना होगा बच्चों, 6 और 1 16। अगर आप विपरीत अगर जेड की तरफ से गिनो तो के आपको 16वें स्थान पे पाया जाएगा, क्योंकि के का स्थान क्या होगा 16वां होगा। क्या होगा बच्चों 16वां। समझ में आया? ठीक। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन लें, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सूत्र यही रहेगा। वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं सूत्र क्या रहेगा। क्वेश्चन है अगर लेफ्ट हैंड साइड से P का स्थान अगर लेफ्ट हैंड साइड से P का स्थान 16 है
तो राइट हैंड साइड से इसका स्थान क्या होगा। जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया वो था 27 माइनस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सूत्र में फिर द्वारा पुटअप करते हैं, 27 माइनस 16 बराबर होगा किसके, 11 की। जो पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका टोटल क्वेश्चन रिपीट है और वही आ गया, ठीक है ना। आप समझ लें, अगर ये इसका वास्तविक क्रम है, अगर आप देखोगे तो 11 होगा इसका विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में अगर आप पी को पाओगे तो वो 11वें स्थान पर पाओगे, ठीक है बच्चों। आप नोट कर लें आराम से, फिर आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। मैं और एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाले हो गए, अब मैं आपको राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन कराता हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि राइट हैंड साइड से जैसे अभी जो दो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं दो, जो लेफ्ट हैंड साइड से कराए, तो अब मैं करा रहा हूँ राइट हैंड साइड से। अगर जैसे आपको विपरीत क्रम दे दिया हो और वो वास्तविक क्रम आपसे पूछे तो क्या होगा। अगर राइट हैंड साइड से के 16वें स्थान पर है तो इसका वास्तविक, यानी ये मैंने कहा था ना, ये हो गया विपरीत और ये हो गया वास्तविक। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये राइट हैंड साइड यानी कि विपरीत क्रम और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वास्तविक क्रम। अगर वास्तविक क्रम पूछे तो वही सूत्र इसमें भी मतलब पुटअप होगा, सेम है, सिर्फ कुछ चेंज नहीं करना। पूछा क्या गया है, 27 माइनस राइट हैंड साइड का हमारे पास दिया हुआ है, तो ये सूत्र बन जाएगा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड की। तो सूत्र में पुटअप करते हैं, -16 बराबर कितना हो जाएगा, 11। वही आ गया जो मैंने पहले आपको बताया था, वही आ गया। चीज़ें सेम हैं, समझना है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट, चीज़ें वही है, घूम फिर के हम वहीं आ रहे हैं। इसका सीधा सा कंटेंट ये है कि अगर वो 27 में से किसी भी क्रम को पूछ ले, या तो वास्तविक क्रम को पूछ ले या फिर विपरीत क्रम को पूछ ले, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है और वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये लिखा हुआ है आपके। अगर सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जाएगा ये, और जो दिया हुआ होगा वो होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर राइट हैंड साइड होगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके देखें और कमेंट करें। अगर कुछ भी समझ में या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें बताएं, ठीक है। तो ये हो गया, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था और क्लियर करना चाह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से पूछ ले या राइट हैंड साइड से पूछ ले तो क्या कैसे कैसे करके हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे और कैसे कैसे करके हम चीज़ों को करेंगे। क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं तो जल्दी से जल्दी कम टाइम में कैसे कैसे हम वो करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम कोडिंग डिकोडिंग को, वैसे तो मैंने 6 प्रकार में से बताए थे, लेकिन मैंने दो को एक ही में लेटर टू लेटर में हम 2 चीज़ें मतलब पढ़ते हैं, चेंज इन नंबर एंड चेंज इन पोजीशन। वह मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मतलब बता चुका हूँ। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आज का जो प्रॉपर जो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग, ये मैंने शॉर्ट में वैसा लिख दिया, इतना आप समझ लेना, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहला टाइप समझ लीजिए आप या पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो वो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग से होगा। तो आप ये उतार लें फिर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। अगर क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में, ये क्वेश्चन की भाषा होगी कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को 94591 कहा जाता है, 9549 कहा जाता है, तो 9549 कहा जाता है तो जापान को क्या कहा जाएगा? जापान को क्या कहेंगे? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए होंगे। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको? नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग। आई का कितना होता है? 9, एन का कितना होता है? 14, डी का कितना होता है? 4, आई का फिर 9 और ए का फिर दोबारा 1। तो आप देख पा रहे हैं इस आई का 9 है तो वो 9 यहाँ आ गया, एन का 14 है और 14 तो है नहीं यहाँ पर है 5। तो उसने किया क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 14 लिखा, उसने प्लस कर दिया तो बराबर कितना हो गया? 5। वही 5 को उसने कहाँ रख दिया? यहाँ। अगर सिंगल डिजिट है तो वो सेम की सेम आ रहा है, अगर डबल डिजिट आ रही है जैसे 14 आया तो 14 को उसने 1 + 4 करके 5 करके यहाँ पर लिख दिया। जैसे डी है, डी 4 पे है तो ये 4 आ गया, आई 9 तो 9, ए तो ए। वही जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट जापान में अप्लाई होगा। तो जे का होगा 10, ए का होगा 1, पी का होगा 16 और ए का होगा 1 और एन का होगा 14। ठीक है ना? एन का होगा 14। तो 10 मैंने कहा था, अभी आपको मैंने कहा था अगर एग्जामिनर ये कह रहा है डबल डिजिट दिए हो तो उसने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाया वही हम कॉन्सेप्ट लाएंगे। 0 और 1 कितना होगा? 1 प्लस करेंगे तो 1 का 1 ही रख दिया उसने। पी का होता है 16 तो उसने 16 को प्लस कर दिया तो हो गए 7। ठीक है ना बच्चों? ए का फिर 1, एन का होता है कितना होता है? एन का 14 और 14 है तो उसने यहाँ +1 कर दिया, 1 + 4 5। ये इसका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट सेम है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी और टेंशन ना लें, हम आपको उस तरह कराएंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आराम से बारीकियाँ भी देखी जाएंगी, सब कुछ। आप टेंशन ना लें। तो मैं इसे ड्रॉ कर दूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीज़ों को समझें और अपोजिट वर्ड्स को याद कर लें। अगर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी मेन है, कुछ भी अगर कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और कोई दिक्कत हो रही है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन एक दिन होंगी। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि एक दिन में कोई राजा नहीं बनता या एक दिन में कोई सब कुछ नहीं कर लेता, लेकिन एक दिन हर इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है ना? तो सेकंड क्वेश्चन है अगर डॉग को 420 लिखा जाता है तो रेट को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और क्या नहीं हो रही है ना बच्चों? तो मैंने सबसे पहले, अगर आपके कुछ भी है तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है 7, है ना?
नंबरिंग करेंगे आप, और नंबरिंग करने के बाद आप ये देखिए कॉन्सेप्ट इतना सिंपल अप्लाई हो रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 420 हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 15 चौको 60, ये ओ का इसमें डिवाइड कर दिया, 15 चौको 60 हो गए, और बचा क्या 7, और 7 छिंगे 42, और 0 की 0, वही 420 यहाँ आ गया। आप समझ पा रहे हैं, 4 × 15 × 7, वही मेथड कहाँ अप्लाई होगा, यहाँ, क्योंकि जो मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है वही मेथड यहाँ अप्लाई होगा। तो R का होता है 18, A का होता है 1, और T का होता है 20। तो इसका टोटल इंटू करेंगे हम तीनों का, तो 360 होता है बच्चों। तो 360 18 दूनी 36, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो वही होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। मेथड समझ में आया। सभी टाइप जो लेटर टू डिजिट की सभी टाइप धीरे धीरे बढ़िया तरीके से आपको कराई जाएंगी। एक टाइप ये भी ऐसी इसी प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप आपको कोई वैसा कराते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है कि सॉरी, उसके लिए अगर हम पोज कर दें, मैं वो कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वो क्या है कि थोड़ी देर वीडियो पोज होगी, मैं समझ सकता हूँ। वो मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं आपको, और देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जिससे कि मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन लिख दिया है उससे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और वो आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, जैसे राम को 11 3 लिखा जाता है तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। BUT बट को अगर 129 लिखा जा रहा है तो डैन को DEN डैन को क्या लिखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगर DOG डॉग को अगर 1/2 लिख रहे हैं तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। ऐसे ही जॉन्डन को अगर 10 15 14 41 5 14 लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। RAT रेड को अगर 912 लिखा तो डॉग को, फैन को, टॉप को। इस तरह ये सारे चीज़ें मैंने टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करें, और आप खुद भी करने की कोशिश करें। और देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग करनी है तो इसका होता है 10, ये आप सभी जानते हैं 10 होता है। और O का होता है 15, N का होता है 14, D का होता है 4, O का फिर 15 और N का फिर 14 14। तो आप देख पा रहे हैं J की जगह पे 10 आ गया, O की जगह पे 15 आ गया, N की जगह पे 14 आ गया, और D का ये 4 आ गया, और फिर O का 15 आ गया, और फिर N का 14 आ गया। बच्चों समझ पा रहे हैं। पहले ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं। तो गलती सिर्फ वो वहीं करते हैं जहाँ नंबरिंग नहीं कर पाते। तो F का क्या होता है बच्चों, मैंने बताया 6, A का 1, ये U है तो U का कितना होता है बच्चों बताओ। U का होता है 21 21, S का होता है 19, T का होता है 20, और O का होता है, वो तो मैंने आपको बताएगा 15। तो जिस प्रकार ये लिखे हुए हैं उसी प्रकार हमें ये लिख देने। 6 हो गया, A का 1 हो गया, U का 21 हो गया, S का 19 हो गया, T का 20 हो गया, और O का 15 हो गया। ये क्वेश्चंस आपका हो गया। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी प्रकार कर सकते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। रेट को अगर RAT रेट को 912 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है नंबरिंग। R को 18, A को 1, T को क्या लिखते हैं 20।
अब ये 912 कैसे बना ये आपको देखना है। देखिए 18 है तो 8 + 1 9 हो गया, वो 9 ये रहा। देखिए 18 अगर मैं इस प्रकार जोड़ दूं तो 9 हो जाएगा ना, और 9 हो भी रहा है। a का 1 हो गया ये, और t का जैसे 2 + 0 = 2, तो वो 2 ये रहा। ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है बच्चों वही अप्लाई होगा यहाँ। तो d को 4, o को 15 और g को 7 लिखा जाएगा। तो 4 का 4 हो गया हुआ, और o है तो 15, 5 + 1 6 हो गया, और 7 का 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार सारे जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है और भी आते हैं एग्जाम में, उसी प्रकार आप करते चलें। तो फैन को F का होता है 6, A का 1, N का होता है 14, 4 लिखा जाता है। अब बड़ी कन्फ्यूजन है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं, हम तीनों को जोड़ लेते हैं। 14 और ये हो गया 21, टोटल इसका कितना होता है बच्चों 21। ये शब्द कितने हैं आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, अगर आप इसे काट देंगे तो 7 21, वो 7 ये रहा। इसी प्रकार ये टॉप टी का कितना होता है, टी का होता है 20, ओ का 15 और पी का 16, टोटल हो गए 51 हो गया। और डिवाइड कितने का देना है 1 2 3, जितने शब्द दिए हैं उतने का ही डिवाइड होगा। तो कितना हो गया 17, 17 इसका सही आंसर आ गया बच्चों। 7 का है 17, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी देखे जा रहे हैं, जो पिछले जो एग्जाम हो रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकली भी हैं। ये 7 दे दिया, बच्चा कंफ्यूज है, तो इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे कि नंबरिंग कर लें। अगर नंबरिंग कर लेते तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। टी का 20, आई का 9, आर का 19, ई का 5, लेकिन कोई लॉजिक बन नहीं रहा ना। तो उसने किया क्या है, अब मैं ये हटा देता हूँ। उसने किया क्या है, उसने डायरेक्टली टी को 5 से, आई को 9 से, आर को 7 से, ई को 2 से डिफाइन कर दिया है एज इट इज। ऐसे ही देखिए आर को 7 से, यहाँ भी आर को उसने 7 से डिफाइन किया, ई को 2 से, यहाँ भी उसने ई को 2 से डिफाइन किया है। तो हमें सिंपल सा लॉजिक पता चल गया। उसने टी को 5 कहा है, आई को 9 और आर को 7 कहा है। तो हम इसी प्रकार तो डी को, ये डी कहाँ है ये रहा, और तो डी को उसने डिफाइन किया है 3 से, हम 3 यहाँ लिख देंगे। आई को 9 से डिफाइन किया है, ई को उसने 2 से डिफाइन किया है, और टी को उसने 5 से डिफाइन किया है। ये आपका आंसर हो गया 3925, ये आपका आंसर हो गया 3925। अब आइए आप ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले नंबरिंग मैं कहता हूँ, अगर कुछ प्रकार इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं जो चीज़ें आपको नहीं हो पाती, तो आर का क्या होता है बताया था मैंने, आर का 18, ए का 1, एम का होता है 13। तो आप देख पा रहे हैं कि उसने एज इट इज चीज़ों को रख दिया है। जैसे आर का 18 होता है वो 18 ये रहा, ए का 1 होता है तो वो 1 ये रहा, एम का 13 होता है वो 13 ये रहा। तो इसी प्रकार श्याम को भी क्या लिखेंगे, तो एस का होता है 19, एच का होता है 8, वाई का होता है 25, ए का 1 और एम का फिर 13, और हमारा आंसर हो जाएगा 19, 8, 25, 1, 1, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चीज़ों को सबसे पहले ना नंबरिंग करनी, कोडिंग टू कोडिंग में मेन क्या है नंबरिंग नहीं करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में। तो अब आते हैं बट, ये बट को उसने 129 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग। 2, यू का होता है 21, टी का होता है 20। तो अब 129 हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है वो आप देखें। देखिए ये हो रहा है
20 और 21 कितने हो गए 41 प्लस 2 43। अगर एक मिनट मैं ये हटा देता हूँ, फिर मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके भले ही इसे रिटर्न कर लीजिएगा, मैं आपको ठीक से समझा दूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो 20, 21 और 2 प्लस हो गया 43। अब मैंने ये जो बताया था ना मैंने फैन, ये वो 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 डिवाइड 3 बराबर होगा 129 हो गया ना। ये 129 वही है जो 43 इंटू 3। अब इसी प्रकार मुझे नंबरिंग करना 4 5 और n का होता है 14। अब टोटल कितना हो गया ये आप देख लो, कितना हो गया 23 हो रहा है ना। हाँ तो इंटू 3 आएगा कितना निकल के 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 69 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, डॉग को 1/2 लिखा जाता है और हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे एग्जाम में आते हैं SI वगैरह और ये। तो डॉग को इसमें चीज़ समझनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना, नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। क्या है देखो, ये होते हैं स्वर और ये होते हैं व्यंजन, ठीक है ना। इतना तो आप जानते होगे, मिटा देता हूँ। इसमें स्वरों की संख्या कितनी है 1 और व्यंजनों की संख्या कितनी है 2। तो उसने क्या है कि स्वरों को उठा के उसने ऊपर रख दिया और बट्टे 2 को नीचे, बस। तो अब हॉर्स में आप देख सकते हैं तो स्वर कितने हो गए 2, O और E स्वर हो गए, और व्यंजन कितने हो गए HRS 3। इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो प्यारे मित्रों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ मैं यहीं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।